बहुत मजा आया। आपको बैठना है? कितना सुंदर है ना ये शहर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतने सारे लोग, मजा आता है ना सब अपनों के साथ। शोहर में सब एकदम प्यार से रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे घर में शादी हो और सब रिश्तेदार आए हो। बहुत सुंदर है। इधर भंडारा में स्वागत है। इधर भंडारा से जना दे। बहुत सॉलिड है। ये बस दे क्लास वाले से फोकस नहीं। कितना सुंदर लगता है ना आसमान। इससे भी सुंदर लगेगा जब हमारे वन बीएचके दूसरे तुम्हारा शौक खत्म हुआ है, तुम लोग बैठो तो इधर। हाँ बैठो ना जी, बैठो बैठो बैठो। अरे बैठो बैठ, तुम्हारे दिन है साथ साथ बैठने के, मैं बुद्धि क्यों बैठू बीच में? अरे देवा, तू क्यों आया? इधर जगह नहीं है, चल चल। अरे बहुत गर्म हो रहा है उधर। आइए ना बाबा, बैठिए। वो क्या कहते हैं उसे? हाँ, फोर्थ सीट, फोर्थ सीट। अरे आइए ना जी। देखा मेरी समझदार बहू, नहीं तो ये नालायक बेटा। जगह है फिर भी देने का नाम नहीं है। बसाना बाबा। हाँ बसाना बाबा। बस अरे आप सब लोग यहाँ हैं। आ गई हमारी हेमा मालिनी। पता है रावी विशी, तुम दोनों से पहले ये जो जगह है ना, ये दोनों की रोमांस की थी। हाँ इसलिए अविनाश आया पीछे पीछे, ये भी चली आई रोमांस करने। आई काई बोलता तुम्ही? मैं मटर छीलने लाई थी ना। बाने मटर मटर। आइए बसना। अरे क्यों? अरे वाह, सब लोग यहाँ पे। अभिजीत दादा, भानी, आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो। चिमड़ी आमली सकते अरे क्या है? बैठो ना अभी दादा, बैठो। अरे मैं भी बैठी। आज कोई बात नहीं, बैठो ना। अरे जगह तो दो। हाँ, अरे विशी, क्या हुआ? सुंदर आसमान दिखाने वाला 1 BHK नहीं, चल पूरे परिवार को साथ रखने वाला। ने आज तक जिन भी कहानियों को आपके सामने प्रस्तुत किया है, वो दर्शकों की अपनी, हमारी अपनी कहानियां रही है। और पिछले 25 सालों से ये सिलसिला जारी है। और इसी सिलसिले में ये एक नई कहानी, आज की नई कहानी हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दिल ढूंढता है। जैसे कि आपने देखा, एक संयुक्त परिवार, ये हमारा कैरेक्टराइजेशन रहा है। इसी को लेकर ये कहानी रची गई है और आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। मुंबई में और ऐसे बहुत सारे शहरों में बहुत बड़े मात्रा में ऐसी जॉइंट फैमिलीज रहती है, देश भर में रहती है। और उन्हें अपने स्पेस से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो एक दूसरे के लिए एडजस्ट करते रहते हैं। अपनापन कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी फैमिली के लिए वो बहुत प्यार से एक दूसरे को एडजस्ट करते रहते हैं। इसी तत्व को इस कहानी में रखा गया है और ये कहानी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे टेलीविज़न करियर का पहला कदम मैंने रखा और ऐसी बहुत सारी शख्सियतों ने जी टीवी को जी टीवी बनाने में अपना योगदान दिया है, अंदर से बाहर से दोनों तरफ से। आज इस शो के जो प्रोड्यूसर है दशमी प्रोडक्शंस के नितिन वैद्य, उनका ये जी टीवी पर पहला फिक्शन शो आ रहा है। स्वागत करते हैं नितिन जी का।
I really feel honored to be here, because once upon a time I used to be presenting shows on behalf of Zee TV, and today I am producing a show for Zee TV. After becoming a producer, after working in Zee for 12 years, I got into my own production with Dashami Creations, and this is my first show in Hindi which is coming on Zee TV. Is a matter of pride for me. जैसे जी हमेशा एक घर की तरह रहा है, मेरा भी करियर टेलीविज़न का जी से शुरू हुआ। मेरे साथ कई लोग जी को जुड़ गए, दीपक उन्हीं में से एक है, एंड उन्होंने जी मराठी, जी टीवी, इन अलग अलग ब्रांड्स को वहाँ पे खड़ा किया, और वैसे ही जी टीवी पर आज दिल ढूंढता है कि पेशकश हम दोनों करने जा रहे हैं, एंड विच इज़ रियली अ मैटर ऑफ प्राइड। ये जो शो है, इट्स वेरी बेसिकली एंडियरिंग कैरेक्टर्स ऑफ विशी एंड रावी, और ये कहानी जो है वो हमारी कहानी है, आपकी कहानी है। कहीं ना कहीं आप जो नौजवान यहाँ पे बैठे हैं, पत्रकार बैठे हैं, मीडिया के लोग बैठे हैं, जो शादीशुदा हो गए हाल में, वो सब शायद इस समस्या से, इस मुकाम से गुजरे हैं कि बम्बई आते हैं, सेटल होना चाहते हैं, और पहली समस्या आती है घर की, और उस समस्या को पूरे परिवार को साथ लेते हुए रावी और विशी किस तरह से आगे बढ़ते हैं, इसकी एक कहानी ये दिल ढूंढता है में हम लोग पेश करने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आप सब लोग आए, और आई एम कॉन्फिडेंट that you will love this story and you'll appreciate the way we are going to create this story. Thank you. Little bit about आपको रावी क्यों पसंद आई और आपने रावी का किरदार क्यों चुना? सबसे पहले तो मुझे वो शोज़, वो फिल्म्स, वो चीज़ें देखना बहुत पसंद है जिससे मैं रिलेट कर पाऊँ, और मुझे लगता है कि मैं जब भी किसी से बात भी करती हूँ कि मैं वहीं से उठ कर आई हूँ, मैं उन्हीं लोगों के बीच से उठ कर आई हूँ। तो जैसे मैं रावी से रिलेट कर सकती हूँ, उसकी स्टोरी से रिलेट कर सकती हूँ, वैसे ही जो देखने वाले लोग हैं वो ना ही सिर्फ रावी से, विशी से, बल्कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है, उन सब से रिलेट कर पाएंगे। एंड आई थिंक जैसे कहा जाता है कि जब हम कोई शो देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, हम चाहते हैं कि हमें वो उम्मीद मिले कि हम अपने सपने पूरे कर सकें, कुछ अचीव कर सकें। तो हमारा शो वो आपको उम्मीद देगा, और जैसे सर ने कहा, दीपक सर ने कहा, ये मेरी कहानी है, आपकी कहानी है, हम सब की कहानी है। जो रावी और विशी का दिल ढूंढ रहा है, आप सबका दिल भी तो वही ढूंढ रहा है ना। वाह, वेल सेड। स्तवन, आप बताओ, what is it about Vishy which kind of rang a bell? जैसे रावी ने कहा एक्चुअली कि इट्स अबाउट रिलेटिंग इट टू द कैरेक्टर। तो जब भी मुझे बुलाया गया विशी के लिए, तो आई फिगर्ड आउट कि मैं भी वैसे ही हूँ, मैं भी उतना प्रैक्टिकल हूँ, मैं भी ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मैं भी फन लविंग हूँ, मॉम डैड के बारे में मेरे दिल में उतना ही प्यार है। सो दैट एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट हियर। Nice. Friends, we throw the house open for Q&As. Hello. Good evening to all. This is Raj here. मेरा सवाल है प्रोड्यूसर के लिए कि इतने सारे शोज चल रहे हैं, तो आप क्या रीज़न देना चाहेंगे ऑडियंस को कि आपका शो देखे? ऑडियंस को क्या देना चाहेंगे? क्या रीज़न देना चाहेंगे कि वो आपका शो देखें? देखिए, जैसे कहा मैंने कि बॉम्बे इज़ अ मेल्टिंग पॉट फॉर द एंटायर कंट्री। कई जगह से लोग यहाँ पे आते हैं, बसते हैं, और जिस तरह से ज़िंदगी बॉम्बे में गुजारना लोग शुरू करते हैं, ये शहर उनको क्या देता है? ये शहर उनको एक अच्छी ज़िंदगी देता है। जगह छोटी होती है लेकिन हर एक का दिल मुंबई बड़ा कर देती है। सो ये दिल बड़ा करने वाला एक मैसेज, चाहे हमारा घर कितना भी हो छोटा, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है, ये सीख मुंबई देती है और सबको समेट लेती है। यही मैसेज इस शो के दरमियान जरिए हम देना चाहेंगे। नितिन जी, ये जो आप प्रोग्राम देने जा रहे हैं,
ये एक फैमिली को पार्टिकुलर लेके बनाया गया है या अलग अलग फैमिलियाँ होंगी? लाइक रावी उन्हों की फैमिली अलग है या सब अलग अलग फैमिलियों के बारे में? आई डिडंट गेट यू। द चौल माइक थोड़ा सा ऊंचा, मतलब ये जो चौल में लोग रह रहे हैं साथ बाकी की और फैमिलीज हैं, जैसे इनकी फैमिली के पार्टिकुलर उनके बारे में आप शो दिखाएंगे या उन सब की फैमिलियों का भी बीच में? नहीं, पूरा, बिकॉज चौल इन बॉम्बे इज अ कल्चर ऑफ कम्युनिटी लिविंग, इट इज नॉट इंडिविजुअलिस्टिक लिविंग। वहाँ पे जैसे फ्लैट सिस्टम जो होती है वहाँ पे दरवाजे बंद रहते हैं। आप चौल में कहीं भी जाइए, हर मकान का दरवाजा खुला रहता है और रिपीट होने का टाइम, दिल खुला रखने वाला ये शहर है। दिल खुला रखने वाले शहर की उस कल्चर की एक पहचान इस शो के जरिए हम देना चाहेंगे। दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल। गुड। एंड जो रिपीट होगा ये प्रोग्राम, वो सुबह कितने बजे होगा? क्योंकि रात को लगता है कि 10:30 बजे लेट है। सर वो तो स्ट्रेटेजिक है, अभी हम क्रिएटिव की बात करते हैं। और मैं एक ऐड करना चाहूँगा जो नितिन सर ने अभी कहा, क्या देना चाहते हैं, क्यों देखे हमारा शो। मैं 3 ही बात ही करूँगा। अभी अपने देश में एक बहुत बड़ा एक हवा चल रही है, अच्छी चल रही है, सबका साथ सबका विकास। तो ये रावी जो है उसका यही तत्व है। वो जाना चाहती है, अगर जाना है बाहर तो सब पूरी फैमिली को लेकर जाए, नहीं तो मैं यहाँ खुश हूँ। दूसरा, ऐसा कहा जाता है मुंबई के बारे में, अभी 15 दिन पहले जो बारिश की वजह से मुंबई रुक गई थी कई पलों के लिए, लेकिन असल में मुंबई कभी रुकती नहीं। तो मुंबई का जो जीवन है वो इतना स्पीडी है, लेकिन उसमें एक ह्यूमैनिटी है, एक मानवता है, और उस मानवता से मुंबई हरदम मुंबई में आने वाले हर एक इंसान को अपने आप में समा लेती है। और तीसरी बात कही जाती है मुंबई के बारे में कि मुंबई में सिर्फ एक बात की कमी है, आपका सपना होना। आप अगर सपना देखते हो तो मुंबई आपका सपना सच करने में आपको पूरी मदद करती है। सो इन 3 तत्वों का एक जुड़ना एक दूसरे के साथ, ये दिल ढूंढता है का एक वैशिष्ट होगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। प्रेरणा ली थी जी नहीं, मुझे ये कहानी मुंबई के हर चौल में, हर नौजवान, हर कपल में दिखती है, और वहीं से इंस्पायर होके ये आई है। और इंस्पिरेशन इज एक्चुअली बिकॉज वी आर ऑल प्रोडक्ट ऑफ दिस सिटी एंड वी हैव सीन हाउ पीपल हैव स्ट्रगल्ड आउट। मतलब ऐसी जो फिल्में आपने बताई, या कई फिल्मों का भी जिक्र हो सकता है। नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी जो लड़की है वो बड़े घर में रहती होती है और चाल में आके रहती है। दैट इज जया बच्चन, एंड शी मैरिज टू अनिल धवन, एंड वो चाल में रहता है। But it is not inspired. It is inspired from the reality of life in Mumbai. Whosoever comes in Mumbai goes through this reality, and once he passes that test, he becomes somebody in this city. That is the message Mumbai gives. That is the inspiration for us to make this story. Maybe me, people like me, Deepak, who were born and brought up in this city, have gone through all this. The newcomers who come from different part of the country, they also go through that. Like Ravi comes from Punjab and gets married into a family, and she falls in love with the family. And when they decide that अपना खुद का घर होना चाहिए, वो कहते हैं अपना नहीं, सबका घर होना चाहिए. And that is the journey that she goes out. आपने यहाँ पे मुंबई करो के, आम मुंबई करो की बात कही है, तो क्या उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी दिखाए जाएंगे? अब ये कहानी है, ये कोई मुंबई की डॉक्यूमेंट्री नहीं है, सो सॉल्यूशंस दिखाना वगैरह तो अलग बात है। बट जो समस्या फेस आम आदमी करता है, यंग कपल करते हैं मुंबई में, उसकी झलक डेफिनेटली आएगी। लेकिन एक इमोशनल जर्नी, थ्रू इमोशनल जर्नी ऑफ रावी एंड विशी एंड द फैमिली, उस नजरिया से हम लोग वो पेश करेंगे। थैंक यू। The group bites and the photo op first. Yep. मैं एक आखिरी एक बात करना चाहता हूँ। Sure. अगर आप जी टीवी की 25 साल की जर्नी अगर देखोगे, क्योंकि ये कहानी मुंबई में बसी हुई है, इसलिए ये सिर्फ मुंबई की कहानी नहीं है, ये एक फैमिली की कहानी है, जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट है, जो बहू है, वो कहती है कि सबके साथ हम बाहर जाएंगे, नहीं तो यहीं हम खुश रहेंगे। और एक जर्नी शुरू होती है, वो ढूंढना शुरू होता है, वो किस तरीके से अचीव होता है नहीं होता है, लेकिन उसका जर्नी का जो एन्जॉयमेंट है और जर्नी में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ को वो किस तरीके से पूरी फैमिली एक साथ जुड़ के उस पर अचीव करती है, इस कहानी की इस बात की ये कहानी है। सो द जर्नी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
उसमें से लोग जो भी इनपुट लेते हैं, और टेलीविज़न से लोग इनपुट लेते हैं, दर्शक अपने आप इनपुट लेते हैं, वो इतने क्लेवर और इंटेलिजेंट है, वो अपने आप उसमें से इनपुट लेते हैं, वो अच्छा कुछ देखते हैं तो अपने आप में समा लेते हैं। तो ये एक बात रही है। और दूसरी बात, इसी कहानी को जोड़कर मैं कहना चाहूँगा, जी टीवी ने, चाहे वो सारेगामापा हो, चाहे वो DID हो, या चाहे वो हमारे कोई भी फिक्शन शोज़ हो, हमारे जैसे सामान्य ऑर्डिनरी लोगों के आयुष्य में, जीवन में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होती है, उस तरीके की कहानियाँ आज तक बताई है। तो ये भी कहानी उसी बेसिस पर आधारित है। तो ये सिर्फ मुंबई की कहानी नहीं है। मुंबई और चौल इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर वैल्यू सिस्टम, बट द कहानी इज़ ऑफ एवरीवन। The way actually Nitin sir has said, I would actually want to answer that question. Solutions तो नहीं है हमारे पास, लेकिन आप इंस्पायर ज़रूर हो सकते हो. The way we are doing the serial, the way Vishi is tackling the problems, और रावी जिस तरह से उस पर रिएक्ट करती है, it's definitely inspiring for everyone. Thank you.
जो मेन भैया है विशी दादा, उनकी छोटी बहन बनी हूँ और घर में सबसे छोटी हूँ, बहुत बबली हूँ, बहुत ज़्यादा शैतान हूँ, सबकी प्यारी हूँ, आजी की, आई की, बाबा की, बहुत मार खाती है मेरे हाथ का। आपको लगता है बड़े उम्र के होने से घर में झगड़े होंगे, विवाद होंगे, जिस तरह हमारी चाली में होता है, फैमिली में? झगड़े होने की संभावना होती है, लेकिन ये उम्र ऐसी बड़ी है ना, तो वो सबको संभालने के लिए बड़ी है ना। आज के जनरेशन में लगता है कि एक फैमिली को एक साथ होना चाहिए, बड़ी फैमिली में? आज के ज़माने में तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बाहर की दुनिया है ना बहुत रूढ़ सी हो गई है, तो ये अपने ही जो है जो अपनों को साथ देंगे, तो इसलिए एक साथ रहना बहुत ज़रूरी है, ऐसे मुझे लगता है पर्सनली। आप इस बार किस तरह का रोल निभा रही हैं? हमने आपकी काफी सीरियल देखे, Yes. काफी चटपटा। इस बार में क्या है? इस बार का रोल भी चटपटा है, सिर्फ उम्र थोड़ी सी बड़ी है, आजी हूँ मैं घर की, और थोड़ी सी मतलब सबको बांधने वाली आजी है, थोड़ा सा रूठती भी है, थोड़ा सा हंसाती भी है, थोड़ा सा झगड़ती भी है, और वो बहुत ही रोमांटिक है। मतलब ये आजी ने ना उसके जवानी में बहुत मतलब एक रोमांस की जो एक हद होती है ना, वो पार की होगी। मतलब उसको बहुत सजना संवरना इस उम्र में भी बहुत अच्छा लगता है। वो बड़ी हरे हरे दिल की आजी है, तो वो सबको हरा ही रखती है अपनी बातों से, अपने बर्ताव से। अपनी बहू को वो हमेशा एक चुलबुली से उसको बुलाती है, ए हेमा मालिनी, ए मेरी वैदरमान इधर वगैरह वगैरह इस तरह से। हाँ तो मतलब बहुत सी चुलबुली सी ऐसी वो आजी है कि ज़िंदगी में अभी चाल में रही है, मिल कामगार की बीवी है, अपने पति जो है वो जल्दी गुजर गए हैं, तो ये सब संभालते हुए इस घर को बांधे रखा है इस आजी ने। और अपना जो स्वभाव है, एक चुलबुला सा, एक हंसी सा, एक कॉमेडी मैं नहीं बोल सकती, वो थोड़ी सी ब्लैक कॉमेडी टाइप है, क्योंकि इतने सारी अड़चने आती है ज़िंदगी में चाल की, लेकिन उस अड़चने को वो ये नहीं समझती है कि ये दुख है, इसे अपनी खुशियों से वो सबको बांध देती हैं। जी ये मेरा पहला शो है। एक्चुअली मैं एड्स करती थी बहुत सारे, मैंने मैकडॉनल्ड्स, पार्ले, मेंटोस, काफ़ी सारे एड्स किए टेलीविज़न के लिए। आप लोगों ने मुझे डिफरेंट लुक्स में देखा होगा, बट ये मेरा पहला शो है एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर इट। मुझे वो कैरेक्टर भी बहुत पसंद है, कविता इज़ द नेम ऑफ द कैरेक्टर, एंड इट्स रियली नाइस एंड इट्स रियली बबली जूसी। मतलब वो इतनी एनर्जी से फुल है, और असली में भी मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ। मतलब मैं रात भर बोल सकती हूँ, कंटिन्यूस बोल सकती हूँ, एंड इट्स रियली नाइस एंड आई एम रियली हैप्पी। आई जस्ट विश कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगे, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो आपने जब आपको ऑडिशन आया इस सीरियल के लिए, राइट, तो आपने क्या प्रैक्टिकल तैयारी की थी इसके लिए कि मुझे ऑडिशन देना है, किस तरह की तैयारी? एक्चुअली क्या होता है, एज एन एक्टर आई थिंक यू शुड कीप प्रैक्टिसिंग। तो मैं ऑडिशंस तो डेली ही देती थी ऑलमोस्ट, वेरेवर आई एम कॉल्ड, ऐड हो, फिल्म हो, सीरियल हो, मैं हमेशा ऑडिशन देती थी। एंड जब इसका आया मुझे बड़ा अच्छा कैरेक्टर लगा, बिकॉज इट वॉज अ बैडमिंटन प्लेयर, शी प्लेज बैडमिंटन, चुलबुली है, बबली है, और वो मैं हूँ भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मुझे कुछ नया सीखने को मिला, मराठी टच है, आजी आई, मुझे नहीं पता था ये क्या होता है, बिकॉज मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, नैनीताल से हूँ बेसिकली, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, तो मुझे नहीं पता था ये महाराष्ट्रियन लैंग्वेज, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसमें आपका सबसे पहला नाम और कैरेक्टर? जी हाँ, मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम है आशीष दीक्षित, मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ विशी के बड़े भाई अभिजीत दलवी का। नमस्ते, मैं प्रतीक्षा जाधव, और दिल ढूंढता है इस सीरियल में मैं बेला दलवी, मतलब अभिजीत दलवी की वाइफ और विशी की बड़ी भाभी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। सर, जिस तरह की सीरियल है, आप मिडिल फैमिली के ऊपर, तो ये सीरियल में कितना उतार चढ़ाव आएगा? जी हाँ, देखिए उतार चढ़ाव का तो जैसे एक फैमिली की स्टार्टिंग होती है, लाइक आप कंसिडर कर सकते हो कि अब भी एक समय था कि एक छोटी सी फैमिली में जन्मे होंगे, एंड लाइक दैट ऐसी कहानी स्टार्ट होती है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब एक छोटी सी फैमिली है, मिडिल क्लास, जो चौल में रहती है, उनका वही है कि एक ही मतलब बाथरूम है, नहाना धोना है, नॉन,
तो उसमें कैसे वो बंदा नहा रहा है, मीन्स अगर मैं हूँ तो मैं नहा रहा हूँ, मेरा भाई आ रहा है सडनली उसे भी नहाना है, तो वो एडजस्टमेंट कैसी है ये होती है। एंड वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार नहीं यार मेरे छोटे भाई को लेट हो रहा है, मुझे निकलना है। तो यहाँ पे उतार चढ़ाव इन द सेंस यहाँ पे झगड़े नहीं है, यहाँ पे प्यार है, हाँ मेरे भाई को है, अंडरस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे झगड़े नहीं है। हाँ उतार चढ़ाव इन द सेंस किस मामले में आते हैं, लाइक मेरी कुछ बातें फैमिली को प्रॉब्लम देगी तो वहाँ पे फैमिली मुझे गलत समझेगी, लेकिन हाँ कुछ समय के बाद मैं कुछ अच्छा कर दूंगा तो फैमिली को अच्छा लगेगा कि नहीं यार अपना ही तो बंदा है, लाइक दैट। यही है उतार चढ़ाव इन द सेंस। हाँ आगे चल के क्या होगा ये हम अभी नहीं बता सकते, आपको उसके लिए शो देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं जानते हैं मिडिल फैमिली में हस्बैंड काम पे चला जाता है, लेडीज़ घर में रहती है, घर में आपकी दादी है, व्हाटएवर, उनसे आपका कैसा रहेगा, झगड़े होंगे, टास मिटास होगी, कैसा होगा? एक्चुअली इसमें मैं पॉजिटिव कैरेक्टर कर रही हूँ और मैं एक एक्ट्रेस हूँ जो सक्सेसफुल नहीं हूँ, तो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हूँ और अपना घर चलाने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए मैं टीचर का जॉब कर रही हूँ। तो ज़्यादातर तो मैं बाहर ही रहती हूँ, बट फिर भी मेरा कैरेक्टर सेल्फिश या झगड़ालू या नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। झगड़े वैसे कम मतलब झगड़े से दिखाए नहीं है, बट आगे जाके पता नहीं। सो हमने काफ़ी सीरियल, अभी रियलिटी में भी मैंने देखा है कि शादी होती है तो वाइफ उसको बोलती है कि हम अलग होते हैं, अलग होते हैं। तो इस सीरियल में ऐसा तो कुछ है नहीं, तो ये फैमिली जुड़ी रहेगी आगे तक। जी 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 मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। सीरियल का हाँ हमारा सीरियल का यही मोटिव है। हम थिएटर आर्टिस्ट थे शो के पहले, मतलब शो में आपको दिखेगा कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन इसके पहले मैंने लव मैरिज किया था इससे। हमारी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। एंड हाँ वो लव मैरिज कोई मतलब ऐसा सोच के नहीं हुआ था कि फ्यूचर क्या है, बस हो गया था, चट मंगनी पट ब्याह एंड ऑल, खत्म हो गई कहानी। एंड उसके बाद अब मुझे झेलना पड़ रहा है इन शॉर्ट, एंड कहीं ना कहीं हमारे बीच में तनाव भी है। हमें आगे चल के मीन्स हमारी बहुत ही छोटी सी फैमिली है तो रोमांस करने का टाइम नहीं मिलता, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चटपटी चीज़ें। जब हम रोमांस करने जाते तो बीच में कोई ना कोई आ ही जाता है। रहता है यार, आप सबको देखना पड़ेगा, मज़ेदार है, बहुत ही मज़ा आएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।